के शहजादे सिके शबाहत मियाँ शाह साहब किबला से तशरीफ लाएं। आप लोग बैठे रहें जी। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तशरीफ फरमा मिंबर नूर पर मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयदी सरकार गुलज़ारे मिल्लत, दीगर सादात, सामीन सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खिरत ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर थोड़ा सा सुकून पैदा कर लेना भाई, थोड़ा सा, तो कुछ बातें अर्ज करनी थी। भाई बैठ जाए भाई, बैठ जाए, आपसे कह रहा हूं बैठ जाए, मेहरबानी करें जरा थोड़ा सा बैठ जाए। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, निगाह का आदिल वो है जिसे दूसरे की बेटे में अपनी बेटी और दूसरे की बहन में अपनी बहन नजर आ जाए। सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ा इनाम हम पर यह है कि हम मुसलमान हैं। मौला अली के खलीफा हजरत सईदना इमाम हसन बसरी वो फरमाते हैं कि मेरा एक मुरीद था जो कि पूरे बसरा में सबसे बेहतरीन हाफिज और सबसे बेहतरीन कारी था। फरमाते हैं एक दिन वो मेरे पास आया और वो बहुत घबराया हुआ था, वो रोता था, कहता था हुजूर मैं बर्बाद हो गया, मैं किसी लायक नहीं बचा हुजूर। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे कल मैं रास्ते से गुजर रहा था, एक लड़की पर मेरी नजर पड़ी, मैं उसको थोड़ी देर बुरी नजर से देखता रहा, उसने मुझे पलट के कहा तू हाफिज कुरान है और मुझ पे बुरी नजर डालता है। कहते हैं उसके उस जुमलों ने ऐसा असर किया कि मेरा रब इतना नाराज हुआ है हुजूर कि अब कुरान का एक लफ्ज ही मुझे याद नहीं है। एक लफ्ज भी याद नहीं, और हुजूर इससे पहले कि मेरा रब और नाराज हो जाए, मेरा ईमान न छिन जाए, हुजूर मेरे लिए दुआ करें। मौला अली के मुरीद का मुरीद स्टेटस, इमाम हसन बसरी ने दुआ फरमाई, उसका काम हो गया। अर्ज करने का मतलब यह है आपकी जो रोज की ये जीबी अपडेट होती है ये फ्री
आपका ये वक्त भी फ्री है जो आप खराब कर रहे हैं उसमें। नौजवान बच्चों के पास कुछ नहीं बचा है, उन्हें इंस्टाग्राम ले गया, उन्हें फेसबुक ले गया, ओछे के हाथ में खिलौना आ गया, उसे फेसबुक ले गया, उसे इंस्टाग्राम ले गया। अब तो हद ये है कि लड़के अपने स्टेटस पे गंदी तस्वीरें लगाते हैं। नाम है मोहम्मद इरफान, नाम है मोहम्मद नदीम, नाम है अली के साथ, नाम है हुसैन के साथ, और तस्वीरें क्या लगी हुई हैं? तस्वीर लगी हुई है मियां, गंदी तस्वीरें लगी हुई है, स्टेटस दुनिया को दिखाते हैं। ये आपको इस बात में, आप सोचते नहीं इस बात को कि आपका जब कोई स्टेटस देखेगा तो वो क्या समझेगा कितना बेकार इंसान है। अपनी बीवियों के स्टेटस, अपनी बहनों के स्टेटस, अपने घर की बच्ची, नाचने वाली बच्चियों के स्टेटस, आपको लगता नहीं है कि ये कौन सी रविश पे आप चल दिए हैं? अरे आप बर्बादी का ये हाल है इस वक्त में कि अभी कुछ दिनों पहले एक फिल्म रिलीज हुई, उस फिल्म को देखने के लिए थिएटर के अंदर एक लड़की गई है, उसका नाम जरीन फातिमा है, और जब वो बाहर आई है तो उसको मीडिया वाले ने पूछा है कि आपको फिल्म में क्या अच्छा लगा? उसने कहा मुझे ये इसका डांस अच्छा लगा, या माज़अल्लाह उसने कहा स्टोरी अच्छी लगी। अब उसका नाम जरीन फातिमा है, वो बुर्का ओढ़े हुई है। अगर वो मेरे पास होती या मैं उसके पास होता तो उसके पांव पकड़ के कहता कम से कम सैयदा फातिमा के नाम की लाज रख लेती। थिएटर के बाहर खड़े होके जब मुसलमान लड़कियां फीडबैक फिल्मों पर देने लगे तो और कितनी बर्बाद होगी ये उम्मत। मुझे बताओ, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ये कब तक ये चीजें हमारे साथ चलती रहेंगी? आपने अपनी जिंदगी को क्या समझा है? किसी गैर मुस्लिम ने ना तो कुरान से कोई मतलब रखता है, ना हदीस से कोई मतलब रखता है, वो सिर्फ मुसलमान से मतलब पड़ता है उसका। अगर अच्छा मुसलमान मिल गया तो वो अच्छा वो समय कहता है इस्लाम अच्छा है, अगर खराब मुसलमान मिल गया तो वो कहता है इस्लाम खराब है। अल्लाह हमसे तो बेहतर पहले के जमाने के फकीर थे कि दिल्ली की जमा मस्जिद में बैठ के एक आदमी भीख मांग रहा था बाहर, अंग्रेज निकल के जाता है, उसने कहा कुछ है अल्लाह के नाम पे कुछ दोगे? उसने कुछ पैसे दे दिए, उसका बटुआ इसी हाल में गिर गया, उसको नजर नहीं आया। कुछ देर के बाद वो नजर आया फकीर को, फकीर ने रख लिया। जब फकीर के हाथ में वो बटुआ आया, उस फकीर ने उसको 3 महीने तक महफूज रखा। 3 महीने के बाद अंग्रेज आता है, आकर के कहता है कि वो अंग्रेज से कहता है ये आपका बटुआ है, वो उसको चेक करता है, इसमें तो बहुत पैसे हैं, ये तेरी जिंदगी बदल सकती थी, क्या तू फकीर नहीं है, क्या तू भिखारी नहीं है? वो रो के कहने लगा मैं भिखारी हूँ मगर बेगैरत नहीं हूँ। का क्या मतलब? का तू ईसा का उम्मती है, मैं मुस्तफा का उम्मती हूँ। अगर तेरे नबी ने मेरे नबी से कह दिया होता कि तेरे आपका उम्मती जो है वो चोर है तो मेरे नबी को तकलीफ होती। मैं इतना बेगैरत नहीं कि जो अपने हुजूर को तकलीफ दूं। ऐसा कर ये पर्स ले जा। अंग्रेज बोला ये पर्स बाद में लूंगा, पहले मुझे कलमा पढ़ा। जब इस उम्मत के भिखारी की ईमानदारी का ये आलम है तो फिर इस उम्मत के रसूल की ईमानदारी का आलम क्या होगा? उम्मती इकबाल कहता है दुश्मन उठ गए बाकी जो रहे पुत्कर हैं, उम्मती पाई से रुसवाई पैगंबर हैं। जरा गौर तो करें, क्या तुम्हारे पास कोई मशले राह नहीं था? आपके स्टेटस बताते हैं कि आपकी रविश दूसरी तरफ है, आपका एरो दूसरी तरफ है, आप चलते किसी और की तरह हैं। तुम्हारी स्टोरियां हम नहीं देखते क्या? स्टोरियां भी देखते हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्टोरियां भी देखते हैं। जरा तवज्जो करें, स्टोरियां भी देखते हैं। तुम्हारी स्टोरियां इस बात को बताती हैं कि आपकी स्टोरियां इस बात को बताती हैं कि आपकी जिंदगी किस तरफ जा रही है। नौजवानों मेरी तरफ देखो। आप, मैं कुछ कहना चाहता था आपसे, मेरी तरफ देख ले, तवज्जो करें मेरी तरफ। मैं ये अर्ज कर रहा था अपनी निगाहों को पाकीज़ा करें। तेजी के साथ लड़कियां गैर मुस्लिमों के हरबे में आके इस हिंदुस्तान में तेजी के साथ जा रही है। तेज किधर? गैर मुस्लिमों की तरफ। हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां। आप नारे लगाओगे, नारे से मुतमईन कर दोगे मुझे। अगर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद होते तो तड़प जाते, मुजाहिद मिल्लत होते हैं तो तड़प जाते। आज मशाइख तड़प रहे हैं। मगर इकबाल का वो जुमला, इकबाल ने कहा था, मेरी बात ध्यान से सुन लो। इकबाल ने कहा था चाहे घर को कितना भी डेकोरेट कराओ, चाहे घर में कितनी भी अच्छी आप सजावट करवा लीजिए, जब तक घर के अंदर सीरत फातिमा नहीं होगी कोई घर कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। देखें आप, माशाअल्लाह। थोड़ी देर का वक्त है, आप लोग बैठ जाएं। जो मेरी तरफ देखें, जब तक सैयदा की सीरत मेरी तरफ देखें, मैं बात को खत्म ही कर रहा हूं, मैं क्लोज ही कर रहा हूं, ज्यादा देर नहीं बोलूंगा। जज़ाकल्लाह खैर। वाह वाह वाह। ऐसे भी बोलूं तो इस हाल में ठीक ऐसे ही बोलूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे जब तक फरहान मियाँ साहब नहीं आए थे ना, तो माहौल कुछ और था। फरहान मियाँ जब से आए तो माहौल कुछ और हो गया। माशाअल्लाह, सुभान मतलब ये अल्लाह। होता है, जिंदा दिल आ जाए तो सबको जिंदा दिल कर देता है। वाह 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 वाह। तवज्जो है कि नहीं? सुभान अल्लाह, हमने उसको महसूस किया हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है कि नहीं? मेरी तरफ देखें, मैं तकरीर कपड़े करके हट भी गया होता, आप मेरी तरफ देखें, जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। वाह वाह। क्या तुम हमारी औरतों के पास कोई आइडियल नहीं था? बिल्कुल था। औरतों के पास एक ऐसा आइडियल था। और मियाँ एक बात हम आपसे कह रहे हैं कि जब तक आप अपने घरों में वो चीज नाफिज नहीं करेंगे, कितने नारे लगाते रहिए। इकबाल कहता है, लोग मुझसे कहते हैं कि हुसैन ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया, तो मैं कहता हूँ अधूरी बात मत कहा करो, पूरी कहा करो। पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया है, फातिमा ने माँ होने का हक अदा किया है, फिर हुसैन ने करबला में हक अदा किया है। अल्लाह 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 अल्लाह। वाह वाह वाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। कौन है मियाँ? अपने घर की औरतों को समझाओ कि ये पाकिस्तान की जो सीरियल में औरतें आ रही हैं ना, अच्छा पाकिस्तान से याद आया, मैं पाकिस्तान के कुछ उलमा की रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर वो जो ये कहते हैं ना पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना है, उनसे पूछना चाहता हूँ ये सीरियल किस नाम पे बन रहे हैं? जो लोगों की तन्हाइयां बर्बाद कर रहे हैं, ये जो फ्री की ट्यूशन दे रहे हैं बेहयाई की, ये सीरियल किस नाम पे बन रहे हैं? इंडिया के बारे में बात मत किया करो। हम इंडियन हैं, हमें फख्र है कि हम इंडियन हैं, हमें पाकिस्तानी से कोई लेना देना नहीं है। अरे तुम्हारे वहां पे मस्जिद में कोई नमाज पढ़े, उसको डर लगता है, बम से उड़ा दिया जाता है, और हम हिंदुस्तानी जब नमाज पढ़ते हैं, पढ़ते नमाज हम हैं और हिफाजत गैर मुस्लिम करते हैं, दुनिया को बताते हैं हिंदुस्तान पे किसी राजा की नहीं, ख्वाजा की हुकूमत है। अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वाह वाह वाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वाह 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 वाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। हम नमाज पढ़ते हैं, उनके यहाँ पैर कांपते हैं इस्लामाबाद में, ये कहीं बम ना उड़ जाए। और जब हम नमाज पढ़ते हैं तो कोई और कांपता है, कहीं ख्वाजा नाराज ना हो जाए। अपने घर की बच्चियों से कहो कि सैयदा खातून जन्नत को पढ़े, अम्मी आयशा को पढ़े, सैयदा खतीजा को पढ़े। जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। मियाँ वो सैयदा खतीजा लाजवाब, उनको सैयदा अम्मी आयशा लाजवाब, हम सैयदा फातिमा ज़हरा लाजवाब। और कैसी लाजवाब है, जरा तवज्जो चाहता हूँ। आसिफ भाई इधर देखें, मैं आखिरी 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ अपनी बात, मेरी तरफ तवज्जो करें। सैयदा फातिमा ज़हरा क्या लाजवाब है। इकबाल कहता है मरियम अज़यक निस्बत ईसा अजीज, अस्सै निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। इकबाल कहता है मरियम इस वजह से बुलंद है कि वो ईसा की माँ है, मगर फातिमा को तो देखो तीन तरफ से बुलंद है। हुसैन और हसन की माँ है, अली की बीबी है, नबी की बेटी है। मगर जब मेरा इमाम बात करता है तो ना तो ऐसी कोई बात कर पाया है, ना कयामत तक कर पाएगा। अगर इकबाल को मेरे इमाम का शेर सुनाया जाता तो शायद मुरीद हो जाता। क्या कहा था इकबाल ने? मरियम अज़यक निस्बत ईसा अजीज, अस्सै निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। और मेरे इमाम का कमाल ये है, कहते हैं इब्ने ज़हरा को मुबारक हो, उरूस खुदरत कादरी पाए तसद्दुक मेरा दूल्हा तेरा। कहीं कहते हैं सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जिसका आंचल न देखा महू मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। कौन सैयदा फातिमा ज़हरा, जिनके बेटों का ये रंग आप देख रहे हैं, ये उन्हीं का रंग है। सारी खानकाहें उन्हीं का रंग है, सारे पीर उन्हीं के बच्चों के गुलाम हैं। और किसके गुलाम हैं? वही सैयदा फातिमा ज़हरा। कौन खातून जन्नत, कौन खातून जन्नत। मेरे इमाम ने पूरे हदायक के बख्शिश में फातिमा का इस्तेमाल नहीं किया, कहीं फातिमा का इस्तेमाल नहीं किया, कहीं ज़हरा कहा, कहीं सैयदा कहा, कहीं तैयबा कहा, कहीं ताहिरा कहा। अदब का वो मकाम है मेरे इमाम का, ऐसा अदब कोई करके तो दिखाए, चाहे वो
गाजी की नस्बत ईसा अजीज, सही नस्बत हजरत जहरा अजीज, मगर मेरा इमाम कहता है नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज, अल्लाह रे लाना नूर का फातिमा वो है जिसके बच्चे नूर, उसका शार नूर, उसका अब्बा नूर, वो खुद भी नूर, तेरी नस्ल नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, सादात इकराम, सादात इकराम, मसौली शरीफ, सादात मसौली शरीफ, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वाह 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 माशाल्लाह। ये शेर सुना तो बहुत गया है, लेकिन आज दिखाई पड़ रहा था। मियाँ ये शेर तो बहुत पुराना है। मियाँ ये शेर है पुराना, लेकिन आज दिखाई दे रहा था। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। हुजूर गौस पाक के शहजादे ने इस जमीन की निस्बत को भी बगदाद शरीफ से जोड़ दिया माशाल्लाह।